शीरीन, बेटा तुम सोई नहीं अभी तक? हम तीनों में से कोई भी इन हालात में सो सकता है क्या? प्लीज उस लड़की का जिक्र मत करना मुझसे। खाला, ये बात इतनी मामूली नहीं है कि इसे यूं छोड़ दिया जाए। बेटा लेकिन मेरे लिए ये बात कोई अहमियत नहीं रखती। लेकिन मेरे लिए है। शीरीन, क्या हो गया तुम? बेटा तुम्हें तो इस लड़की के जिक्र से भी नफरत होनी चाहिए। खाला, वो बीवी है अदन की। बीवी होने का हक सिर्फ तुम्हें हासिल है। मैं नहीं मानती उस निकाह को। आपके ना मानने से अदन और सोमिया का रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा खाला। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? सोमिया को इस घर में लाने का मतलब जानती हो तुम? जानती हूँ खाला, सोमिया को इस घर में ना लाने का मतलब भी जानती हूँ। खाला, अदन के दिल में तो वही है, चाहे वो इस घर में आए या ना आए। बेटा अगर सोमिया इस घर में आ गई तो जो तुम्हारी जगह अदन के दिल में बन सकती है वो भी सोमिया को मिल जाएगी। नहीं खाला, दिल में किसी और की जगह कोई और नहीं ले सकता। ये भला मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। अगर सोमिया इस घर में आ जाएगी तो अदन तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। सोमिया इस घर में नहीं आएगी तो वो मुझसे और ज्यादा दूर हो जाएंगे। खुद को मत उलझाओ शीरीन, तुम्हारी ये जिद सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को मुश्किल में डाल देगी। मैं अदन का अधूरापन दूर करना चाहती हूँ खाला, तो मेरे साथ रहकर भी मेरे नहीं है, बस एक रिश्ते को निभा रहे हैं। बेटा अगर वो निभा रहे तो तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। नहीं खाला, मैंने उनसे वादा किया है कि सोमिया इस घर में जरूर आएगी। शीरीन ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा करके तुम अपने साथ साथ नाजिया की जिंदगी भी अजाब बना दोगी। खाला, मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। बस कर दो राहिला, अगर मेरे जबान से एक लफ्ज भी निकल गया ना तो तुम्हारे रहने की जगह नहीं रहेगी इस घर में। जब तक ये इस घर से नहीं जाएगी मेरी जिंदगी में सुकून तो कभी नहीं आ सकता। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सोच रही थी कि मोहब्बत के बहलावे भी इंसान को अपने ही रिश्तों से बेनियाज कर देते हैं। समझा नहीं मैं। सोमिया मुझसे नफरत करने लगी है, जबकि मैंने हमेशा उसका साथ दिया, हर मामले में उसकी रहनुमाई की, हर गलत कदम उठाने से हमेशा उसको मैंने रोका, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मुझे ये सलाह दिया। तो वाकई सोमिया की टेंशन ले रही, उससे तो किसी रिश्ते का इलाज ही नहीं रहा। दुख किस बात? लेकिन नोमान, मैंने उसे हमेशा अपनी बहनों की तरह समझा। अगर आप कुछ ना बोलते तो पता नहीं मुझे क्या कुछ कह देती, कितना घटिया इल्जाम लगा के मुझे सबकी नजरों में गिरा देती। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ सुन लेता? हाँ, मुंह नहीं तोड़ देता मैं उसका? नोमान, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। कमाल, मुझे तो हैरत हो रही है कि मुझे तुमसे वादा करना पड़ेगा। मुझे तो आप पे पूरा यकीन है नोमान, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर अदन ने सोमिया को छोड़ दिया तो ये लड़की तो पागल ही हो जाएगी। वैसे भी अभी नीम पागलों जैसी बातें तो करने ही लगी है। बस कर दो राहिला, कितना सोचोगी तुम? सोमिया ने अपने नसीब में सब कुछ अपनी हिमाकतों से लिखा। जो दुख उसने हातिम को दिए हैं उसी की तो सजा है ना ये। लेकिन मेरी दुआ है कि सोमिया को कभी सजा ना मिले, बल्कि मेरी दुआ है कि अदन उसे रुखसत करके इस घर से ले जाए।